हाय एवरीवन। आप सभी का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी सीरीज डीएसएसबी से रिलेटेड चल ही रही थी, तो इस बीच में मुझे जैसे राइट हैंड की एक उंगली में फ्रैक्चर हो गया, जिस वजह से अ, मैं लिख भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने मना भी किया था, लेकिन अभी वैसे थोड़ा सा रिकवरी है। हो गए 15-20 दिन, हल्की फुल्की रिकवरी है। अ, लेकिन लिखने के लिए भी मना किया, बट स्टिल मैंने देखा कि एक कमेंट आया हुआ है कि भाई प्लीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए और वीडियोस बनाइए। तो मैं मान के चल रहा हूँ और मुझे विश्वास है इस चीज़ का कि आप ये वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आज मैं देखो पूरी कोशिश करूँगा, अपना 100% दूंगा, अच्छे से लिखने की कोशिश करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप भी अपने एंड से ये एफर्ट कीजिए कि जो ये वीडियो है वो आपके अपने साथियों के साथ भी आप शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। देखो, आपके मोटिवेशन के सहारे ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्लीज़ आप मैक्सिमम जितना हो सके अपने साथियों को बताइए कि भाई इस चैनल पे हम ऐसे ऐसे सीरीज कर रहे हैं। और किसी को कोई भी डाउट होता है या कुछ भी करने का, लाइक जिस किसी ने अभी कमेंट करके बताया, तो देखो मैंने उस चीज़ को समझा कि भाई आप लोगों को ज़रूरत है। आप लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े टाइम के बाद आपका एग्ज़ाम भी होगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे ही मैं कंप्लीटली ठीक हो जाऊँ तो रेगुलरली आपकी ये वीडियोस बना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट ख़त्म कर दूँ। उसके बाद और कुछ होगा तो डेफिनेटली हम वो भी कवर करेंगे। तो ठीक है, आज मेरे को सिर्फ यही बोलना था, बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि ओके बाकी के भी जो पेपर्स हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं। तो हमें ये पेपर मिला है टेक्स्ट बुक से। और आज हम कौन सा जो 23 मार्च 2022 शिफ्ट 3 का जो पेपर है वो कर रहे थे, जिसमें से रीजनिंग का पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे मैथ्स। ठीक। तो चलिए हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप इन चीज़ जो भी हम सीरीज़ कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे इससे मोटिवेशन मिला है, तो मैं और इंथुजियाज्म के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भी P इज इक्वल टू 25x और Q इज इक्वल टू 20x, देन P Q से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब P इज हाउ मच ग्रेटर या मोर देन Q। अब जब भी हमसे किसी के रेफरेंस में पूछा गया, लाइक क्यू के रेफरेंस में पूछा गया है, तो हम क्यू को डिनोमिनेटर में लेंगे और उसके कंपैरिजन में बताएंगे कि भी पी क्यू से कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, एक्स। तो हम एक्स के कंपैरिजन में चलेंगे। तो भाई एक्स की वैल्यू मैंने पहले निकाल ली, पी डिवाइड बाई 25। दूसरी साइड से एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई चलो यहीं लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू है यहाँ से आगे क्यू बाई 20। ठीक। अब 5 पे ये गया, 4 पे ये, तो हमें पता चला कि जो P डिवाइड बाई Q है उसकी वैल्यू आ गई 5/4। अब हमसे पूछा है कितना अधिक है, मतलब हाउ मच ग्रेटर। तो P और Q की अगर मैं वैल्यूज यही मान लूं तो 5 और 4, मतलब P Q से एक ज्यादा है। किससे? Q से। ये Q है नीचे 100, तो ये आपका हो गया 25%। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 रुपए के एक मूलधन को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। ठीक। यदि ब्याज की प्रतिवर्ष दर 10% तो 6 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? देखो, मिश्र धन क्या होता है? टोटल अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है, बस ये बताना है। कोई नहीं, हमारे लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? पहले हम वो निकाल लेते हैं, अपना इंटरेस्ट कितना आएगा 6 साल के लिए 10 की रेट से डिवाइड बाई 100। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब बच गया 6 दूनी 12। 20,000 में 12,000 जुड़ गए, तो हमें मिश्र धन बताना, मतलब टोटल अमाउंट बताना, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 32,000। ये 32,000 आप देख सकते हैं आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि हमें एक ये संख्या दी गई है 9257y। अगर ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो हमें y की वैल्यू बतानी है। जब भी देखो ये y है, ना कि 4 है। जब भी आपसे जैसे डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए, 2 का क्या होता है, हम ये देखते हैं लास्ट डिजिट। अगर 2 से डिवाइड होता है तो संख्या भी वो जो नंबर है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 4 का देखते हैं 2 डिजिट, 8 का देखते हैं क्या है 3 डिजिट, और ऐसे ही 2 की पावर 4 मतलब 16। 16 का देखेंगे तो 4 डिजिट, 16 दूनी 32 का देखेंगे 5 डिजिट। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता चला जाएगा। 2 की जितनी पावर होगी, ठीक है, और n नंबर ऑफ डिजिट्स को हम देखेंगे कि वो इसको डिवाइड कर रहा है तो कंप्लीट नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने 92 से कोई लेना देना नहीं है, हमारा 92 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो हम देखेंगे सिर्फ 5, 7 और y। अब 8 से मैं डिवाइड करूं तो 8 से तो 56, एक बच गया, प्लस y डिवाइड बाई 8। तो y की कितनी वैल्यू होगी 8 से डिवाइड होता है 7। 7 8 तो ये है ना 9257y। तो अरे ऐसे नहीं, ये तो नो वाला डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया। 57y है तो 8 से तो 56, एक बच गया। आगे क्या आना चाहिए, आगे डिजिट आना चाहिए 6, तो ही 8 से डिवाइड होगा। 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो 6 इसका आंसर आएगा। वो मैंने 1 प्लस वाई गलत कर दिया, वो 9 के केस में या 3 के केस में होता है कि डिजिट का सम उनसे डिवाइड हो, तो इसमें डिजिट के सम वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 आएगा तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दंड चित्र 5 विभिन्न वर्षों में। अच्छा भाई देखो, ये बार ग्राफ है। 5 अलग अलग एक कंपनी के 5 अलग अलग जो साल हैं उसमें बताया गया है कि भी कितने कितने दिन काम हुआ। अभी सभी सालों सभी वर्षों में कार्य के दिनों की संख्या का औसत। भाई देखिए सिंपल सी बात है, इनका हमने एवरेज निकालना है। इसमें सीखने वाली चीज क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ऐड करते हैं 100 to 50। भाई जब आपको पता है कि जो जीरो है वो सब में कॉमन है, तो आपको इतनी बड़ी संख्या का एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल ये करो 10, 25, 35, 30, 20। वैसे तो आपका डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5, 5, 10, एक एक दो, एक एक दो, 2 4, 3 7, 3 10 और 2 12, और डिवाइड बाई 5 तो 24। अब हमने एक इग्नोर किया था जीरो को, तो अब हम लगा देते हैं तो 240 इसका आंसर हो जाएगा। ये एक क्यूबॉइड घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की लंबाई और चौड़ाई का योग, मतलब भाई लेंथ और ब्रेड्थ का सम दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब जो काम की बात है वो ये दी है, यदि ऊंचाई मतलब हाइट चौड़ाई की आधी है, भाई जो ब्रेड्थ है उसका हाफ है, नहीं सॉरी, उसका हाइट हाफ है चौड़ाई का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट, ठीक। अब हमें हाइट दी गई 15, तो हम क्या बताएंगे ब्रेड्थ कितना हुआ, 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30, और ब्रेड 30 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि 70 है इन दोनों का सम। तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई। अब हमें पता होना चाहिए कि जो, अच्छा पूछा क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। LB तो कितना होगा, 40 और 30 की मल्टीप्लीकेशन 1200। BH B और H कितना हो गया, 30 और 15 आती है 45, 450। और HL 40 और 15 600। ये हो गया, इनका जोड़ देखो 12 और 6 18 और 4 22, 2250 गुना 2, ये हो गया आपका 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप
ऐसे कैरियर गेटवे को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी ऐसी वीडियोस, काम की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी शॉर्ट्स में कर चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मैथ्स के शॉर्ट्स के शॉर्ट्स सॉरी क्वेश्चन के शॉर्ट्स में जाएं और वहां पे देखें, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, पाई चार्ट दिया गया है। अब बताया गया है कि यहाँ पे टोटल 8 चीजें हैं और उनकी कुल डिमांड है, जो कुल मांग है वो 36,000 है। तो अलग अलग जो दिए गए हैं वो हमें डिग्री के फॉर्म में बताया गया है कि इसकी कितनी डिमांड है। ओके, हमें J1 बताया गया है कि A2 A3 A4 A8 का जो एवरेज है वो J1 है और A7 और A1 का जो डिफरेंस है वो J2। हमें बताना J1 माइनस J2। तो अब J1 निकालते हैं। A2 कितना है 40। हम उस डिग्री में ही चलेंगे, हमने चेंज नहीं करना है कि पहले चेंज करो 36,000, नहीं, चेंज नहीं करना। पहले जैसे दिया गया है हम डिग्री में चलेंगे, लास्ट में हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां करेंगे। A4 18, A8 20, 8 2 और 1 3 2 5 और 4 9, 198 डिग्री। ठीक है, और इनका अगर हमसे एवरेज पूछा है तो डिवाइड बाई 4। J2 क्या है, ये तो आ गया हमारा J1। अब J2 क्या है, J2 है A7 और A1 का डिफरेंस। A7 और A1 कितना डिफरेंस हो गया 50 माइनस, अरे यार 36, ये हो गया 14। तो J1 माइनस J2 अगर मैं करूं तो यहाँ पे माइनस 14 ना कर दूं, आपका LCM 4 198 डिग्री माइनस 56 डिग्री डिवाइड बाई 4। 8 में 6 गया 2, 19 में 5 गए 14 डिवाइड बाई 4। ठीक, आपका ये आ गया। अब हमसे बोला गया है कि जो ये तो आपका डिग्री में है, और जब 100 डिग्री ना 360 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पे अलग से लिख देता हूं चलिए, 360 डिग्री की वैल्यू 36,000 है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 360 काट दो 100, और 142 डिवाइड बाई 4 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 142 डिवाइड बाई 4 डिग्री की वैल्यू होगी 142 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी 25 से गुणा कर दो, 142 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 दूनी 50, 5 25 के 100 और 5 105, 10 25 और 10 35। अब देखो आपका आंसर है। तो हमने इसमें क्या सीखा कि जो हमें कुल डिमांड दी हुई है 36,000, वो हमें स्टार्टिंग में कन्वर्ट नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे क्या कन्वर्ट करने लग जाते हैं कि 36 डिग्री का कितना बनेगा, 40 डिग्री का क्या बनेगा, कुछ नहीं है। आप पहले डिग्रीज में चलिए, उसके बाद लास्ट में जब 1 डिग्री जैसे हमारे पास ये आ गया जो हमें निकालना है, फिर हम देख लेंगे कि भाई लास्ट में हमारा आंसर कैसे आएगा। बस वो है, याद रखना है कि हमारा जो ये पाई चार्ट है इसके टोटल एंगल वो है 360 डिग्री। बस उसके इक्वल पुट अप करके आपको 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी और जितना पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक, एक बोट है वो मतलब अगेंस्ट द करंट चलती है 2 किलोमीटर की स्पीड से, और अच्छा नहीं, स्पीड नहीं है, ये बताया है कि भाई अगेंस्ट जो चलती है वो 2 किलोमीटर चलती है, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी अगर अगेंस्ट चलती है तो x माइनस वाई। एक्स तो स्पीड ऑफ बोट है और y है आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, फिर 4 किलोमीटर जो चलती है वो चलती है स्ट्रीम के साथ, ओके, धारा के अनुकूल, और टाइम कर लेते हैं वो 2 घंटे, मतलब 120 मिनट कितना हो गया 2 घंटे, हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि किलोमीटर में है तो हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर्स में। ओके, तो दूसरी कंडीशन हमें दी गई है 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, वही है अगेंस्ट द स्ट्रीम, और विद द स्ट्रीम कितना चलता है 6 किलोमीटर पर 6 किलोमीटर, और 210 मिनट, 210 मिनट कितना हो गया 180 मिनट हो गया, 3 घंटे, और 30 मिनट और जोड़ दें मतलब 3.5 घंटे हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे,
हमने देखो इक्वेट करना है इस जो आपकी जो इक्वेशन बनी है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली बस इक्वेट करना है। आपके जो ये नीचे वाली चीज़ें हैं वो सेम है, सिर्फ ऊपर वाली को सेम करना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ 2 से। इससे क्या है, हमारी ये वाली टर्म सेम हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। तो ये होगी 2 दूनी 4 एक्स माइनस वाई प्लस 2 चौका 8 एक्स प्लस वाई, 2 दूनी 4। अब मैंने क्या किया, इसमें से ये माइनस कर दिया, माइनस माइनस, ठीक। इससे ये कैंसल आउट। फिर हमारा 6 में से 8 गया तो माइनस का 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और 3.5 में से 4 गया तो माइनस का 0.5। तो माइनस से माइनस कैंसल, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 4। क्योंकि 0.5 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 मतलब 1/2 से हो गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 दूनी 4। ओके। अब x प्लस वाई अगर 4 है तो मैं यहाँ बात करूँ इससे, इसमें पुटअप कर लेता हूँ। अब 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 4 डिवाइड बाई 4 मतलब 1 इज इक्वल टू 2। अब ये एक यहाँ माइनस का हो जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो x प्लस वाई 4 है, x माइनस वाई 2 है। अब हमसे बताओ, क्या हमने क्या पूछा गया है, स्थिर जल में नाव की गति, मतलब भाई बोट की स्पीड पूछी गई है। बोट की स्पीड हमारी थी x, तो हम क्या इक्वेट नहीं कर सकते इनको, इक्वेट नहीं तो इनको सोल्व कर लेते हैं। ये है 4, जोड़ लेंगे इनको, जोड़ लिया तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपका 3 आंसर आ जाए। देखो आपको थोड़ा सा ये इक्वेशन देख के थोड़ा सा डर लगा होगा, लेकिन आपको सिंपली दिमाग में एक चीज़ यही दिमाग में रखनी है कि भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू होता टाइम, 2 आवर्स। बस इतनी सी चीज़ है। वो जो अगेंस्ट द स्ट्रीम है उसमें हमें एक्स माइनस वाई लेना है, जो विद द स्ट्रीम है एक्स प्लस वाई लेना है। ऐसे करके हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे और इसको बस इक्वल करके एक टर्म को काट देंगे, दूसरी टर्म्स हमारी सोल्व होके ऐसे आ जाएगी, और ए उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो फिर दूसरी आ जाएगी, फिर आपस में कर लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी मुश्किल नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है। अच्छा, अब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए और बी ने भाई पार्टनरशिप में एंटर किया और कितने रुपए लगाए, 4,000 रुपये 5,000 रुपये दोनों ने लगाए। ठीक है भाई, ए ने, बी ने, और फिर जेड आया। इन्होंने तो अच्छा 4 महीने बाद आया जेड। देखो 12 महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए ए और बी ने कितने कितने रुपए लगाए, 4,000, इसने लगाए 5,000 और जेड ने कितने लगाए, 8,000। तो भाई इन दो ने तो लगाए 12 महीने के लिए और इसने लगाए भाई 8 महीने के लिए, क्योंकि इसने 4 महीने के बाद एंटर किया है। तो अब हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा। टाइम मल्टीप्लाई बाई उनके अमाउंट जिन्होंने जितना उन्होंने लगाया, तो 12 चौका 48, 12 पंजा 60 और 8 8 64। तो ये इनका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इस रेशियो में उनका प्रॉफिट होगा। अब हमें बताया क्या गया है कि 1 साल के बाद उन्हें इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बी का बताओ कितना हिस्सा बना। अब हम जोड़ लेते हैं इसको, 8 और 4 12, 4 और 1 5, 6 11 और 6 17। एक बार देख लेते हैं, 4 और 8 12 और 4 16 1 17, हाँ इतना ही बनता है। 172 हमारा प्रॉफिट आया, जबकि इन्होंने दिया है 3655। अब मान लो मैं बी का निकालने लगूं, तो बी का कितना है 60। अगर 60 का मैं निकालने लगूं तो 3655 डिवाइड बाई 172 गुना 60। अब इसको मैं कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जैसा भी होगा, चलो देख लेते हैं। 2 4 से कर लेता हूँ, 4 हो गया 15 और 4 चौका 16 और 4 तिये 12, 43। 43 को इससे डिवाइड करेंगे तो हम भाई आपको पता चलेगा 15 से कैसे करें अपन,
देख लेते हैं भाई, अब ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको करके बता देता हूँ। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके कोई बोलेगा कि आपको हाँ ये टर्म मान लो वो मान लो, आपके लिए इजी हो जाएगा, बट एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है क्योंकि आपके और दूसरी चीज़ दिमाग में आएगी ही नहीं। तो 43 का अगर मैं करूँगा 4 8 32, तो 8 से मल्टीप्लाई मैं कर दूँ, 8 तिया 24, 2 8 चौके 32 और 2 34। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 6 में 4 गया 2, 5। अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 1 21। देखो 85 पे कंप्लीट चला गया। अब 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ 85 की, तो 15 पंजे 75, 7 15 अट्ठा 120 और 7 127, 1275 आपका आंसर आएगा, जो कि 1275 है। देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देखो वो आपको जितना आप क्वेश्चन करेंगे खुद अपने हाथ से उतना आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 34 संख्याओं का एवरेज है 53। अब हर एक संख्या में अगर एल को घटा देते हैं तो औसत 35 हो जाती है। अब इस चीज में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हर एक टर्म के साथ जो ऑपरेशन लगाएंगे वो ही आपका एवरेज के साथ ऑपरेशन होगा। अब आपने हर एक टर्म के साथ यहाँ क्या ऑपरेशन लगाया, एल को घटा दिया, इट मीन्स आपका एवरेज में से भी एल घटेगा। अब मैं ये बोलूंगा कि जो आपका एवरेज था, मान लो ए में से अगर एल घटेगा तो आपका कितना आएगा 35, लेकिन एवरेज था अपना कितना 53, तो मतलब 53 माइनस एल इज इक्वल टू 35, तो एल इज इक्वल टू 53 में से 35 गया कितना होगा 15 और 3 18। ये मैंने करके बताया, बाकी आप सीधा भी कर सकते हो, ये मैंने समझाया है, नहीं तो सीधा कर सकते हो। आपको पता है भाई हर एक में से एल घटा दिया, इट मीन्स भाई एल ही जो कम हुआ है, तो एल कितना कम हुआ 53 में से 35 गया 18, 18 आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा ये आपका जो क्वेश्चन है ये तो सिंप्लीफिकेशन का है, आपने पहले से भी ऐसे क्वेश्चन किया। तो 4 से अगर मैं इसकी डिवाइड इसको ऐसे कर लेता हूँ, 98 डिवाइड बाई 4 गुणा 2। देखो आसान रहेगा, नहीं तो कई है इसको पूरा पूरा डिवाइड करने लगते हैं, यार तो पॉइंटों में आ रहा है, अरे मत करो, ऐसे ऐसे लिख लो, थोड़ा आसान रहेगा। उससे क्या फायदा होगा अभी बताता हूँ। देखो अगर आप पॉइंटों में लेके जाते तो क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल आती, लेकिन अब क्या है 2 से मैंने ये डिवाइड कर दिया, 2 से ये गया 49। अब आसान हो गया हमारे लिए, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो माइनस का 7 बच गया, 49 माइनस 7 तो कितना होगा 42। तो इतना इजीली हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हमसे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का हम कॉन्सेप्ट बहुत बार कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे लगता है कि इस बार के पेपर में भी ये रिपीट होगा, तो इस क्वेश्चन पे अपनी पकड़ जरूर बना के जाइए एग्जाम में। तो है क्या, 58 की पावर 96 है, 56 की पावर 25 है और 89 की पावर 28 है। तो साइक्लिसिटी मैंने बताई थी यूनिट डिजिट के लिए 4 होती है, 4 से मैं डिवाइड करूंगा और कंप्लीट डिवाइड हो रहा तो उसकी पावर मैं 4 मान लूंगा। तो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा तो इसकी पावर 4, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, कितना रिमाइंडर बच रहा है 1, तो इसकी 1, और 89 का ये भी कंप्लीटली हो रहा है तो 4। अब इनको भूल जाओ, किसको भूल जाओ भला, ए आप भूल जाओ, 5 को भूल जाओ, हम यूनिट डिजिट की बात हो रही है, 5 का कोई रोल नहीं है। तो अब देखेंगे 8 की पावर 4, 8 होटे 64, 4 चौके 16, 6 यूनिट डिजिट आया, 6 का 6 आया, 9 का निम्न 81, 1 गुणा 1, तो 6 की 6 से मल्टीप्लीकेशन होगी तो 36, मतलब 6 आपका यूनिट डिजिट आएगा, जो कि आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। राहुल 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, तो 4200 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना मिनट लगेगा, मिनट बताना है। अब देखो 60 मीटर पर सेकंड है तो 4200 को डिवाइड बाई 60, 6 सत्ते 42, तो 70 सेकंड्स में वो कर लेगा, लेकिन हमें मिनट बताना है तो डिवाइड बाई 60, तो कितना है 7/6 मिनट। अच्छा भाई, ये ग्राफ दिया गया है नीचे हमें स्कूल दिए गए हैं S1 और S2, ठीक है।
अब बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट बताना है। S1 और S2 में G1 खेलने वाले छात्रों की संख्या का औसत 50 है। अब हमें किसी और पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ G1 पे ध्यान देना है। S1 और S2 का एवरेज बताना है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक 60 एक 40 है, तो उसका एवरेज आपने को पता है, बीच की चीज होगी, बीच का है 50, तो इसका 50 होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। S1 में G3 खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का पहले देख लेते हैं। S1 क्या है, ये पॉइंट वाला, और G3 यस ये है 30। ओके, संख्या का S2 में G3 खेलने वाले की संख्या से अनुपात 2:1 है। भाई इनका और इनका रेशो 2 और रेशो 1 है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये अगर इनका रेशो निकालेंगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 2:1 है, तो दोनों सही है। ए बी एक कार्य को क्रमशः 5 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। ए 5 दिन में और बी 20 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम हो गया 20, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 20 एकम 20, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 4 और 1। वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। पहले दिन ए कार्य करता है, संपूर्ण कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि पहले कौन शुरू कर रहा है। तो पहले दिन ए काम कर रहा है, मतलब पहले दिन काम हो रहा है 4, दूसरे दिन काम हो रहा है 1, क्योंकि बारी बारी से कर रहे हैं, इकट्ठा थोड़े कर रहे हैं। तो मतलब हमें पता चला कि एक दिन में 4 काम हुआ, दूसरे दिन में 1 काम हुआ है, तो टोटल 2 डेज में कितना काम हुआ, 5। काम 20 करना है, तो मैं इसकी 4 से गुणा नहीं कर दूंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप तब फंस सकते हो जब यहाँ पे 22 काम करना होता या 24 काम करना होता। ठीक है, अभी के लिए तो अपना 8 डेज आंसर आ गया कि 20 काम उसका 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 24 काम करना होता तो जो 8वें दिन तक तो 20 काम हो गया, लेकिन जो 9वें दिन होता ना, 9वें दिन कौन आता काम करने के लिए, ए, तो वो कितना काम करता, 4, तो 24 काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, वो होता है 9 डेज में। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कितना काम है, उस अनुसार आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी में के 84 लीटर जो मिक्सचर है उसमें 30% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 60% बनाने के लिए कितना और दूध मिलाया जाना चाहिए। देखो, मिल्क और वाटर, अब हमें रेशो दिया गया है, कैसे, दूध तो 30% है भाई, बाकी पानी है? आज के दिन की बात कर रहा है भाई, दूध कम और पानी ज्यादा। अब बोल रहा है कि भाई पानी की प्रतिशतता, पानी के लीटर में 30%, हाँ, पानी की प्रतिशत को 60% बनाने के लिए भाई, अब हमें घटाना है, 60% लेके आना पानी, तो इट मीन्स दूध और मिलाना पड़ेगा। तो हमसे यही पूछ रहा है कि और कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, तो अब देख लेते हैं कितना मिलाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमें पता चल रहा है कि हमें दूध मिलाना है, तो क्या चीज चेंज हो रही है, दूध, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं हो रही, वो हो रही है पानी, मतलब पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो हमें क्या करना है, पानी को सेम बना लेना है। सेम कैसे बनाएंगे, इसकी 6 से मल्टीप्लीकेशन और इसकी 7 से कर देंगे तो हमारा पानी सेम हो जाएगा। कैसे, 6 × 18 और 6 × 7 = 42, 7 × 4 = 28 और 7 × 6 = 42, देखो पानी हो गया सेम। ओके, अब देखो ये तो जीरो मैंने वैसे लिख के दिखा दिया, 3:7 है, तो इसमें जीरो का कोई रोल नहीं है, जीरो को छोड़ो। जीरो को, अरे यार इसमें बड़ी दिक्कत है, जीरो को छोड़ो। अब देखो 18 से 28 हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, 10, जबकि हमें पता हो कि भाई 42 और 18 कितना हो गया, 60। ठीक है, 60 लीटर हमारा यहां से निकल के आया, जबकि एक्चुअल में कितना है, 84 लीटर, देखो 84 लीटर है, तो 10 की वैल्यू 14 × 6 = 84, 10 की वैल्यू हो गई 14,
तो हाँ 10 की तो बतानी थी हमें, ठीक है ना, 10 की बतानी थी, तो 14 लीटर इसकी आंसर आ जाएगा। ओके। एक दुकानदार एक मेज को 50% की हानि पर बेचता है। तो भाई मानो कि भाई 100 रुपए की कोई चीज थी या 100% कोई चीज है, अगर उसको 50% लॉस पे बेच रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। यदि उसने मेज को 120 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब बेचा नहीं है लेकिन बेचा होता, तो उससे 30% की हानि होती। अगर उसने वही 120 रुपए और एक्स्ट्रा में बेचा होता तो उसको जो लॉस है वो घट के 30% होता। तो अगर मान लो मैं कहूं यहाँ तो 50% का लॉस था, ठीक, अगर मैं ये 30% का लॉस मानूं तो कितना हो जाएगा? 70 में चीज बिकेगी। और 70 में चीज बिकेगी इसका मतलब फालतू चीज बिक रही है। तो फालतू कितने में बिक रही है? 20 में। लेकिन एक्चुअल में उसने कितना बताया कि 120 रुपए एक्स्ट्रा में बिक रही है, तब जाके ये कंडीशन बनी। तो हमारे पता चला हमें 20 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब आगे क्या कह रहा है कि 40% प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए उसको, मतलब जो विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो भाई 140 हो जाएगा अगर 40% हमें प्रॉफिट चाहिए। एक की वैल्यू 6 है तो 140 की कितनी हो जाएगी भाई? 14 6 84, 840 रुपए। ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। भाई इस संख्या का वर्गमूल ये है, सिंपल सी बात है, हमें ये दिया गया है √2 + √3। इसका हमें स्क्वायर करना है। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये आना मिलना चाहिए, या फिर इसका रूट कर लो, ये मिलना चाहिए, एक ही चीज है। तो इसका स्क्वायर करना इजी है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + 2ab। अब देखो 3 और 2 5 + 2√6, क्या यही आ रहा है? जी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट हमें ये दिया गया है, ये इसके इक्वल है। तो x + y = 15 और xy = 50। तो इस ये जो कंडीशन है, ये हमारे लिए, इसमें x और y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है? x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसमें उनका एडिशन तो 15 हो और उनकी मल्टीप्लीकेशन 50 हो? तो क्या 10 और 5 आपको मेरे ख्याल से इजीली पता चल रहा होगा कि 10 पंजे 50 और 10 और 5 15। तो x की वैल्यू 10 और y की 5 है। ठीक, अब मैं x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5 रख लेता हूं। अब ये जो अंडर रूट है इस तरफ जाके स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं इसका स्क्वायर नहीं कर सकता? इसका स्क्वायर करूंगा तो हमें ये इन अंदर वाली टर्म मिलनी चाहिए। इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 + 5 + 2 × √10 गुणा √5, तो हमें हो गई ये 15 + 2 √50। अब मुझे एक बात बताओ कि 14 में 7 है, इसमें 7 है? नहीं है। तो हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना, हमें बाहर से ही पता चल रहा है कि ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है। नहीं सेम है तो हमारा जो दूसरी कंडीशन है, जो दूसरी स्टेटमेंट है, वो गलत है। तो ओनली वन। एक वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है? 2πr। ओके, 220 सेंटीमीटर है। अब उसका हमें एरिया बताना है। तो 22 से 22 गया, 2 से 10 गया 5, तो r = 35। एरिया होता है πr²। 7 पंजा 35। ठीक चल रहा है अभी, हाथ थोड़ा बेटर है, लिख पा रहा हूँ। 22 पंजा 110, 110 गुणा 35, 11 पंजा 55, 5 11 थे 33 और 5 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 8 35 7 और 31 प्रत्येक में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या एक समानुपात हो? वही प्रोपोर्शन में हो जाए। 8 35 7 और 31 में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ें जिससे ये प्रोपोर्शन में हो, प्रोपोर्शन में आ जाए? ठीक है, तो प्रोपोर्शन में आ जाए। ये क्या हुआ? पता नहीं। प्रोपोर्शन में आ जाए तो अब देखो, अगर मान लो मैं 1 से शुरुआत करता हूं,
या ऑप्शंस में से आप जो भी उठा के वो कर सकते हो, मर्जी है। चलो मैं एक से शुरुआत करता हूँ, मगर इसमें एक जोड़ूंगा तो कितना होगा 9, इसमें जोड़ूंगा 36, इसमें जोड़ूंगा 8, तो इसमें हो जाएगा 32। अब देखो इनकी जो वैल्यू है ना सेम होनी चाहिए। अब देखो 9 चौका 36, 8 चौका 32, इसका मतलब दोनों सेम है, तो हमारा जो जोड़ी गई संख्या है वो भी सही है, तो एक ही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरह से डील करने हैं, ठीक है। आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। डोंट वरी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए दूसरी वीडियोस लेके आऊं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।